प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। महावीर स्वामी सम्यक दर्शन के कारण मोक्ष गए या उन्हें मोक्ष जाना ही था, इसलिए उनको सम्यक दर्शन हुआ, कृपया समाधान करें। आपने पूछा है कि सम्यक दर्शन हुआ इसलिए मोक्ष हुआ या मोक्ष जाना था इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर छुरी ककड़ी पर गिरे या ककड़ी छुरी पर गिरे, कटना तो ककड़ी को है। अरे उन्हें मोक्ष जाना था इसलिए सम्यक दर्शन हुआ या सम्यक दर्शन हुआ इसलिए मोक्ष गए, इन चक्करों में क्यों पड़ते हो। सम्यक दर्शन हो गया और मोक्ष हो गया, इस चीज़ को देखो। ये बात तो तय है कि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष नहीं होगा, पर इस दुविधा और इस उलझन में मत फंसो कि मुझे जब मोक्ष होना होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। मुझे जब सम्यक दर्शन होगा तभी मोक्ष होगा, इस विश्वास में जियो और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता अपने भीतर विकसित करो, तभी सच्चे अर्थों में अपने आत्मा का उद्धार होगा। अगर निठल्ले होकर के बैठ जाओगे कि मुझे जब मोक्ष होना होगा सम्यक दर्शन अपने आप हो जाएगा, तो न नौमन तेल न राधा नाचे वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ की बातों में उलझने से कोई मतलब नहीं है। हमेशा प्रत्येक साधक और धर्मी को ये देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ये नहीं देखना चाहिए कि क्या होना है। करने के बाद भी परिणाम ना आए तो सोचो जो होना है सो है, लेकिन करते समय तो सतत यही प्रयास करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। ये प्रयास और पुरुषार्थ यदि निरंतर जारी रहेगा तो हमारा परिणाम आ सकेगा। कल की नमोस्तु गुरुवर। भगवान महावीर कहते हैं कि दुनिया में कोई शरण नहीं है, जबकि पूजा पाठ करते हुए हम कहते हैं कि भगवान आप ही शरण हो, तो ये विरोधाभास क्यों? भगवान महावीर कहते दुनिया में कोई शरण नहीं और हम पूजा पाठ आदि में कहते हैं कि आप ही शरण हो। विरोधाभास नहीं है, समझ में थोड़ी सी कमी है। बात सही है, भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई शरण नहीं, आत्मा का आत्मा ही शरण। भगवान को हम लोग जो शरण बोलते हैं वह केवल व्यवहार से, क्योंकि मरण से तो भगवान भी नहीं बचा सकते, मृत्यु से भगवान भी बचाने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान की शरण लेते हैं, क्योंकि भगवान मृत्यु से भले न बचाए, मृत्यु के आतंक से बचा देते हैं। और जिनके चरणों में जाने के बाद हमारा भय समाप्त हो जाता है, जिनकी शरण में जाने के बाद हमारी परमुखापेक्षिता नष्ट हो जाती है, जिनकी शरण में जाने के बाद हमारी आत्मनिष्ठा जागृत हो जाती है, जिनकी शरण में जाने के बाद हमारे भीतर की आनंद अनुभूति बढ़ जाती है, उनको व्यवहार से शरण कहने में कोई हानि नहीं है। पर ये यथार्थ है कि आत्मा का आत्मा ही शरण है। नमोस्तु गुरुवर। जैन धर्म में अनेक पंथ और परंपराएं हैं, जिनके कारण हमारे मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि हम किस परंपरा और पंथ का पालन करें। देखिए, पंथ और परंपराएं अपनी जगह है, हमें पंथ और परंपरा के चक्कर में फंसने की जगह पथ को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। मेरा पथ क्या है? उद्धार पथ से होता है, पंथ से नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ, पंथ नहीं पथ देखें। विडंबना ये है कि लोग पथ को भूल जाते हैं, पंथ में उलझ जाते हैं। मेरा पथ है अहिंसा और वीतरागता का, जिसमें अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हो। हम उस पथ को चलाएं, उस पथ पर चले, उस परंपरा उस पंथ पर मेरा अपना विश्वास हो। और आप कोई भी पंथ को मानो, किसी भी परंपरा पे चलो, परंपरा मूढ़ मत बनो और पंथवादी मत बनो। दूसरे पंथ के प्रति असहिष्णु मत बने, पंथ के नाम पर झगड़े नहीं। हम बहुत थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, अपनी शक्ति को ऐसे नकारात्मक कार्यों में खपाने वाले जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारा पथ क्या है, हमें वो देखना चाहिए, जिससे हमारी अपनी आत्मसंतुष्टि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ होता है। ये सवाल, जिसकी जैसी आस्था वो उस आस्था में जिए, लेकिन एक सोच मन में जगा ले कि मेरा जो भी पंथ है, मेरी जो भी परंपरा है, वो मेरे मंदिर के भीतर है, बाहर आने के बाद मैं केवल जैन हूँ।
ये सोच आज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारी स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। हम दिनों दिन कम होते जा रहे हैं और इसी में उलझ जाएंगे तो बट जाएंगे। आज हम अपनी शक्ति को बटने में बर्बाद कर रहे हैं, हमें अपनी शक्ति को बढ़ने में लगाना चाहिए। हम शक्ति को ऐसी रचनात्मक दिशा दें जिससे हम बढ़ें, हमारी ताकत बढ़े, हमारे विचारधारा से जुड़े लोगों की वृद्धि हो। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। कोरोना संक्रमण के कारण अमीर गरीब आस्तिक नास्तिक सभी प्रकार के लोग परेशान हैं, तो ऐसे समय में सबसे सुखी कौन है? आपने पूछा इस संकटापन्न घड़ी में सबसे सुखी कौन है। इसे अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया जा सकता है कि सबसे सुखी कौन है, पर इस संदर्भ में यदि मुझसे पूछो कि सबसे सुखी कौन है, तो मैं यही कहूँगा, इस पूरी घटना से ग्रसित होने के बाद भी जो निश्चिंत है वो सबसे बड़ा सुखी है। जिसके मन में भय नहीं, जिसके मन में आतंक नहीं, जिसके मन में चिंता नहीं, जिसके मन में संताप नहीं, वो सुखी है। बाकी सब के सब दुखी है। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग किसी वजह से संक्रमित हो गए वो भयभीत ना हो, क्योंकि कोरोना खतरनाक बीमारी है, लेकिन सबको मारने की ताकत कोरोना के पास नहीं है। बहुतों का जीवन बच रहा है, मरने वाले कम हैं, और उसमें भी डर से मरने वाले ज़्यादा हैं। आत्मश्रद्धानी बनिए, आत्मविश्वासी बनिए, और ये सोचिए कि मेरी मृत्यु यदि इसी प्रकार होनी होगी तो हो जाएगी, और जिसे मरना है वो तो स्वस्थ दशा में भी जा सकता है। इसलिए संक्रमण हो तो भी आप चिंतित मत होइए, और संक्रमण की चिंता से भी परेशान मत होइए। संक्रमण के प्रति जागरूक होइए, और जो संक्रमित है वो चिकित्सा कराइए। नमोस्तु गुरुवर। जीवनधर चरित्र में एक प्रसंग है कि वह अपनी पत्नी को बिना बताए घर छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे नगर में एक और विवाह कर लेते हैं। तो क्या वे बहुत ही कामासक्त थे, या तब नारी सिर्फ लेन देन की वस्तु थी? देखिए, महापुरुषों की लीला विचित्र होती है। जीवनधर कुमार कामदेव थे, और कामदेव पुरुषों के प्रति स्त्रियों का, क्या सारी जनता का एक अद्भुत आकर्षण होता है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि कहीं कोई कामदेव व्यक्ति निकल जाए तो वहाँ की सारी मर्यादाएं खंडित होने लगती थी। लोग अपना शुद्ध बुद्ध भूलकर उसकी एक झलक देखने के लिए परेशान हो जाते। तो उस व्यक्ति का इतना ज़्यादा आकर्षण, प्रभाव, और उस प्रभाव से प्रभावित होकर राजा महाराजा और खुद स्त्रियां भी उनकी ओर आकर्षित होती। विवाह कर दिया गया। जितने दिन विवाह करके रहे, साथ रहे, लेकिन उस समय मनुष्य का मूल उद्देश्य भोगों में रमने का नहीं रहता था। उस समय मनुष्य का मूल उद्देश्य गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए, अगर अर्थ संग्रह के लिए निकले हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए निकले हैं, या अपने अन्य कर्म के लिए निकले हैं, तो उसे पूरा करने का होता था। जीवनधर कुमार इसी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और स्त्रियां भी एक साधिका की तरह उनके अभाव में रहा करती थी। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के और लोग विवाह भले कर दे, पर लास्ट में लौटने के बाद उन्होंने सबका निर्वाह किया। वो युग था जब बहुपत्नित्व की परंपरा थी और कामदेवों की अनेक स्त्रियां होती थीं। उसे उस युग सापेक्ष दृष्टि से देखना चाहिए, पर ये आज का युग नहीं है। ये चौथे काल के युग की बात है, जब लोग भी इतने ताकतवर होते थे जो इतने को झेल लेते थे। आज तो व्यवस्था भी वैसी नहीं है, इसलिए इसे इस तरह के कथानकों को युग सापेक्ष दृष्टि से ही देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। एक लड़की अपने परिजनों से लड़ झगड़ कर अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करा लेती है, परंतु विवाह उपरांत ऐसा क्या हो जाता है जो वह माता पिता को अपनी समस्याएं तक बताने में संकोच करती है? ये परिवर्तन नहीं है, ये बेटी की विशेषता है।
एक लड़के में और लड़की में इतना ही अंतर होता है। पुत्र को एक कुल का दीपक कहा है और पुत्री को उभय कुल विवर्धिनी कहा, उसे देहरी का दीपक कहा, जिसके ऊपर दो दो कुलों के भीतर प्रकाश करने का दायित्व है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक पिता का घर, और विवाह के बाद पति का घर। वो पति के घर को ही अपना घर मानती है। अब संकल्पित हो गई है वो, तो वह किसी पर अवलंबित नहीं होगी, और ऐसा करके वो अपने पिता का गौरव बढ़ाती ही है, घटाती नहीं है। जो स्त्री स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ अपने ससुराल में संतुष्ट होकर के जीती है, भले ही सीमित संसाधनों में, अभाव और अल्पता में भी क्यों न जीना पड़े, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। जो अपने पीहर पर निर्भर होने लगती है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए ये जो है, ये एक प्रकार का वैशिष्ट है, इसे स्वीकारना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। ये पंक्तियां यथार्थ रूप से संतों पर लागू होती है, हमारे ऊपर क्यों नहीं? ये हमारे ऊपर भी लागू हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तो तुम्हारे मन में क्या है तुम्हें पता है। जो तुम्हारे मन में हो वचनों में प्रकट करने लगो और उसे तन से कर लो, तो इस धरती में आज ही प्रलय हो जाए। क्योंकि लोगों के मन में गंदगी भरी पड़ी है, और मन की गंदगी अगर बाहर आने लगेगी तो बड़ी विप्लवकारी बन जाएगी। ये तो उसके लिए है जिसका मन निर्मल हो गया है। तो मन को निर्मल बनाइए, और निर्मलता के साथ मन निर्मल होगा तो वचन में प्रकट होने में कोई दिक्कत नहीं, और वचन से फिर क्रिया में आने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मन में पाप है तो मन का पाप मन में ही रखिए, उसे वचन में प्रकट मत होने दीजिए। कदाचित वचन में आ जाए तो उसे व्यवहार में मत आने दीजिए। धर्म ये है। नमोस्तु गुरुवर। आजकल परिवारों में दोस्तों के आने जाने का चलन बढ़ गया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अब मेहमान के आने पर लोग प्रसन्न नहीं बल्कि खिन्न हो जाते हैं? ये बदलती हुई जीवन शैली का उदाहरण है। अब अपनों से कम गैरों से निकटता ज़्यादा है। सगे अब सगे नहीं लगते। लोगों की सोच में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, और यही बदलाव इस प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रहा है, जबकि ये ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें अपने खून के रिश्ते को सुरक्षित रखना चाहिए, और उसमें आत्मीयता का रस घोलना चाहिए। मित्रों को बुलाना, मित्रता बढ़ाना बुरा नहीं है, लेकिन मित्रों के आगे अपनों की उपेक्षा कर देना अच्छी बात नहीं है। कई बार ये मित्रता बहुत दुखदायी बन जाती है, सावधान रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। कुछ व्यवहारिक प्रश्नों के उत्तर में मैं की जगह हम के प्रयोग कौन सी परिवर्तित मानसिकता का प्रतीक है, और क्या ये मानसिक शांति में एक कारण सिद्ध होगा? देखिए, मैं की जगह हम आना कर्ता बुद्धि से मुक्त होना। जब तक मनुष्य कर्ता बुद्धि की भावना से भरा रहेगा, मैं बना रहेगा, और जब कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी, उसका अहंकार चूर हो जाएगा, भाषा बदल जाएगी। कुछ हम करें, कुछ होने दे, कुछ हम कर रहे हैं, करा कोई और रहा है, कर हम रहे हैं, करा कोई और रहा है, हम निमित्त मात्र है। ये सोच यदि मनुष्य के मन में बैठ जाए, मैं की जगह हम आ जाए, तो हम खत्म बहम खत्म, और जिसका हम और बहम खत्म हो गया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए इस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। क्या कारण था कि भगवान महावीर के काल में संस्कृत भाषा के अस्तित्व में होने के बावजूद उनके उपदेश संस्कृत में प्रचारित नहीं हुए, और संस्कृत भाषा का उदय कैसे हुआ? देखिए, संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषा है। भगवान महावीर के जीवन काल में संस्कृत भाषा चलन में थी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन भगवान महावीर ने और बुद्ध ने, दोनों ने संस्कृत भाषा, जो कुछ विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, जन भाषा नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस जन भाषा को प्रमुखता न देकर, विशिष्ट भाषा को प्रमुखता न देकर जन भाषा को प्रमुखता दिया। भगवान महावीर का ज़्यादातर विचरण मगध देश में हुआ,
इसलिए उनकी जो मूल वाणी थी वो मागधी भाषा में थी। आधी मागधी भाषा थी और देवता लोग उसे सर्व भाषा में परिवर्तित कर देते थे, इसलिए उनकी भाषा को सर्वार्ध मागधी भाषा निरूपित किया गया। वो उस भाषा में हमेशा प्रयोग करके अपनी बात करते थे। बुद्ध ने पाली में कहा, पाली भी उस समय की जनभाषा थी, क्योंकि उपदेश का उद्देश्य आम जनों के हृदय के लिए ग्राह्य होना चाहिए, और यही जैनाचार्यों ने आगे तक पकड़ा, लंबे समय तक अपनाया। तो उस समय प्राकृत पाली ये जन भाषा थी और इसी में उपदेश हुआ, और हमारे जैनाचार्यों ने एक लंबे समयावधि तक प्राकृत का प्रयोग किया। बस बाद में जब संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगा, गुरुकुल प्रणाली और अन्य माध्यमों के कारण संस्कृत भी धीरे धीरे आम भाषा बनने लगी, तो हमारे आचार्यों ने संस्कृत में भी लिखा। और जैनाचार्यों ने न कभी भाषा पर लड़ाई लड़ी, न कभी क्षेत्र की बात की। जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता, न भाषावाद न प्रांतवाद या क्षेत्रवाद। जिस क्षेत्र में गए वहाँ की भाषा को अपनाया, जिस युग में रहे वहाँ की भाषा को अपनाया। इसलिए जैन साहित्य सभी भारतीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। संस्कृत प्राकृत के युग में प्राकृत, प्राकृत के साथ संस्कृत, संस्कृत के बाद अपभ्रंश, और उधर देखें तो दक्षिण भारतीय में तमिल और तेलुगु साहित्य प्रचुर है, कन्नड़ साहित्य में जैन साहित्य प्रचुर है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, तमिल साहित्य से अगर जैन साहित्य निकाल दे तो प्राचीन साहित्य ही न बचेगा, इतना साहित्य वहाँ सजा गया। तो जहाँ गए वहाँ की भाषा में लिखे, क्योंकि जैन धर्म का मूल उद्देश्य जनता तक अपनी बात को पहुँचाना था, और जनता की भाषा को जनता की भाषा में ही सिखाया जा सकता है। जनता की बात हम जनता की भाषा में सिखा सकते, ये मूल मंत्र रहा, और इसलिए ऐसी ही भाषा का प्रयोग हुआ। नमोस्तु गुरुवर, आपके अनुसार व्यक्ति के जीवन में सभी लेश्याएं दिन भर रोटेट होती रहती हैं, तो उस रोटेशन में अशुभ लेश्याएं आए ही नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए एवं भावना योग का इसमें क्या योगदान हो सकता है? बिल्कुल, अशुभ लेश्याएं ना आए इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपने भावों की प्रहरी बनने की जरूरत है, मन में शुभ संकल्प जगाने की जरूरत है। अगर भावना योग के द्वारा दोहराए जाने वाले आत्म सुझावों को हम बार बार दोहराएं तो अशुभ लेश्याएं अपने आप शांत होगी। मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये जो वाक्य है, इन्हें बार बार दोहराने में अपने आप सब बातें आ जाएगी। आप इसका अनुभव उनसे पूछिए जो नित्य भावना योग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सभी प्रकार के स्वभावगत दुर्बलताओं और मनोकायिक रोगों से बचने का अमोघ अस्त्र है भावना योग। अगर आप अच्छे मन से भर कर करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपके चित्त और चिंतन में कितना बड़ा बदलाव आया है। ऐसे अनेक लोग हैं जो ये बदलाव अपने भीतर घटित किए हैं। आप भी इसको कर ही रहे हो तो उसे सुधार कर औरों के लिए उसे और अच्छा किया जा सकेगा। ये प्रयास सबको करना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।